फिलहाल सीबीसी टीम के साथ विनोद जोशी खड़े हैं, जो कि पूरे इंडिया में चुनाव के समय जगह जगह जाते हैं और अपना एग्जिट पोल तैयार करते हैं। इसी तरह इन्होंने डूंगरपुर के जो नगर परिषद चुनाव हैं, इसी को लेकर भी इन्होंने पूरे वार्डों में सर्वे किया है और अपना एग्जिट पोल तैयार किया। आखिर उनसे जानते हैं कौन सी पार्टी इस बार हावी नजर आ रही है और आखिर क्यों नजर आ रही है, और किन वार्डों में यहाँ पर जो भाजपा से बागी बनकर निर्दलीय कैंडिडेट उतरे हैं उनको लेकर उन्होंने क्या सर्वे की, उनसे बात करते हैं। पहले तो सीबीसी की टीम में आपका स्वागत करती है। धन्यवाद। और पहले हमें ये बता दीजिए आपका ग्रुप का नाम क्या है और आप कहाँ से रिसर्च करते हैं और किस तरह की रिसर्च करते हैं? मैं लगभग 38 साल से ये सर्वे कर रहा हूँ और अभी पिछला इलेक्शन प्रबोधन रिसर्च ग्रुप जो कि हमारे मुंबई से बेस से है, और प्रबोधन रिसर्च ग्रुप ने बिहार में सर्वे किया था, जो सभी का इलेक्शन सर्वे गलत हो गया था, सभी टीवी वालों और सभी कंपनियों का। लेकिन प्रबोधन रिसर्च ग्रुप का 125 सीट एक्यूरेट आया था और मुझे कई लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने बधाई दी थी। और अब मैं यहाँ पे डूंगरपुर के नगर पालिका इलेक्शन में चुनाव सर्वे जिसमें 40 सीटें हैं, उसमें हमने 8 दिन से जो सर्वे किया है उसमें सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों पे आगे है और 5 सीटों पे कांग्रेस, 7 सीटों पे बीटीपी और 2 सीटों पे इन निर्दलीय के जीतने की संभावना है। मैं देख रहा था कि पहले 9 सीटें कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन ऐन मौके पे 4 सीटों में परिवर्तन हुआ और 3 सीटें बीटीपी जीत रही थी। उधर आखिर क्यों ये परिवर्तन हुआ आपके अनुसार? ये परिवर्तन हुआ, मुस्लिम मतदाता हैं वो बीटीपी की तरफ गए, जिसके कारण कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी है 4 सीटों पे और लगभग 7 सीटें बीटीपी जीत रही है। ऐसी आप तो पूरे इंडिया में रिसर्च करते हो चुनाव के समय में, आखिर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो मतदाता है या फिर कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, तो आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा है? जो डूंगरपुर में कांग्रेस कमजोर हो रही है, बाहर भी देखा जाए तो कांग्रेस कमजोर हो रही है, आखिर क्या कारण, मुख्य कारण? इसका मूल कारण है कि पूरे देश में जो नेतृत्व है वो बड़ा विफल है, जिसके कारण यदि अभी नए चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस की कमेटी के, उसमें यदि कोई अच्छा अध्यक्ष और अच्छी यदि टीम उनकी आए तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकती है। अच्छा, डूंगरपुर में आखिर क्यों कमजोर, आपका अनुमान क्या कहता है? डूंगरपुर में तो 30 सालों से काम, और पिछला जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में नगर पालिका में काम हुआ उसको देखकर भी लोगों ने काफ़ी सराहना की है और भारतीय जनता पार्टी की, और मोदी का भी काफ़ी प्रभाव है। अच्छा, स्टार प्रचारक हैं स्टार, यहाँ पे मोदी का प्रभाव है। जो लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है नगर पालिका में चुनाव में, वो जब वोट डालने जाते हैं तो कमल के फूल पे वोट डालते हैं। इस प्रकार का भी एक थोड़ा सा आखिर कहा जाए तो जब मतदान करने जाते हैं आखिर में उन्हें कहीं ना कहीं कमल का बटन दिख जाता है। और दूसरी तरफ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपसे कि आपने अभी तक इन 38 सालों में कितने चुनाव कवर किए? 38 सालों में लगभग 120 राज्यों में चुनाव हमने अब तक किए। अभी मेरा जो एक ही पार्टी का 98वां चुनाव चल रहा है असम में, और पश्चिमी बंगाल में। मैं असम और पश्चिम बंगाल का भी आपको पहले से ही बता देता हूं कि दोनों में भारतीय जनता पार्टी आ रही है और लगभग 200 सीटें जीतने की संभावना बन रही है। अच्छा, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम बंगाल में? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ प्रभाव ज़्यादा है। हाँ। जैसा कि हमारे बीच में मौजूद थे विनोद जोशी, जो कि रिसर्च करते हैं और एक अपना एग्जिट पोल तैयार करते हैं, जो बताते हैं जब चुनाव होते हैं उसके पहले बताते हैं कि कौन सी पार्टी इस बार बारी मारेगी। इनका एक तरह का एग्जिट पोल है। डूंगरपुर को लेकर उन्होंने एग्जिट पोल जो दिया हमें, उसमें कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 26 वार्डों में विजय हासिल करेगी, तो वहीं बीटीपी 7 पर, तो वहीं कांग्रेस 5 पर और 2 निर्दलीय कैंडिडेट जो कि भाजपा के ही बागी हैं। दूसरी ओर कहीं ना कहीं अगर इनके एग्जिट पोल अगर सही साबित होते हैं तो यहाँ पर ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी 7वीं बार एक बार फिर अपना बोर्ड बनाएगी। बने रहिए सीबीसी न्यूज़ के साथ, देखते रहिए सीबीसी न्यूज़, और सीबीसी न्यूज़ ऐसे एक्सपर्टों के साथ मिलती रहेगी और बात करती रहेगी और क्या उन्होंने एग्जिट पोल तैयार किए। देखते रहिए सीबीसी न्यूज़। मैं सीबीसी न्यूज़ के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी सौरभ दुबे के साथ डूंगरपुर।